ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 41 है। 41 अच्छा जी, नींद आ गई, जागता रहे। अच्छा जी, रात को ठीक है, रात को आनी चाहिए, इंसानों को आती है। आपको क्यों अजीब महसूस हुआ? पहली दफ़ा ये क्यों? हम क्यों, हम कौन पढ़ा रहा है? शेख साहब। अच्छा जी, एक्रूअल प्री पेमेंट्स का टॉपिक हमने पढ़ा था और हमने ये कहा था कि हम एक्सपेंस का और एक्सपेंस पेएबल और रिसीवेबल का एक ही अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, मर्ज करके बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं। The details of 2 office buildings acquired on rent by Ninja Enterprises are as follows. Ninja Enterprises कंपनी है जी, उसने 2 बिल्डिंग्स ली हैं और हमसे रिक्वायर्ड क्या है? प्रीपेड रेंट एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड 17। 2016 और 2017 लिखे ना, सिर्फ पढ़ें प्लीज़, लिखना छोड़ दो। 2016 और 2017 दोनों का एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है, ठीक है भाई? अच्छा जी, तो बनाएं फिर एक्सपेंस का अकाउंट, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट। चलिए, निंजा एंटरप्राइजेज, ठीक है जी। आओ भाई, कैसे आना? वो कोई काम है? गलती से रेंट एक्सपेंस अकाउंट, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट हमने बनाना, ठीक है जी। अभी हम किसके लिए बना रहे हैं? 2016 के लिए, 16 के लिए जी। सबसे पहले हमने क्या लिखा था जी? क्या हमने 4 स्टेप्स लिखे थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्रूअल प्रीपेमेंट का? स्टेप 1 क्या था? ओपनिंग बैलेंसेस। ईयर एंड क्या है हमारे पास? 31 दिसंबर। तो ईयर ओपन कब से होगा? 1 जनवरी 2016 से। 1 जनवरी 2016 ओपनिंग क्या होगा? रिसीवेबल या पेएबल? ओपनिंग प्रीपेड है जी। कोई चीज़ हमारे पास? कुछ भी नहीं है। और फर्स्ट 16 को ओपनिंग पेएबल है। कोई चीज़ हमारे पास? पेएबल भी कुछ नहीं है, ठीक है। कोई क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ नहीं दी हुई। हमने पहली ट्रांजैक्शन कब की है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को पहली ट्रांजैक्शन की है, ठीक है जी। 1 अप्रैल 2016 बिल्डिंग 1 was acquired on annual rent of ₹2400,000। 24 लाख रुपए पर ईयर पर हमने एक बिल्डिंग रेंट पर ली है। किस डेट को? 1 अप्रैल को। अच्छा जी, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017, 2017 में ले गया सीधा ही। हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? 16 का। वो 17 की बात कर रहे हैं, कह रहे 17 में रेंट इंक्रीज हो गया था 20%, ठीक है जी। जब 17 में जाएंगे तब एंट्री करेंगे ना इसकी। निंजा एंटरप्राइजेस पेज रेंट ऑन हाफ ईयरली बेसिस इन एडवांस। एडवांस में पे करता है हाफ ईयरली। हाफ ईयर का क्या मतलब हो गया? 6 महीने का रेंट एडवांस में पे करता है। बिल्डिंग कब एक्वायर की? 1 अप्रैल को। तो 6 महीने का रेंट एडवांस 1 अप्रैल को ही किया होगा, ठीक है।
तो कितना रेंट पे किया होगा? यकम अप्रैल 12 लाख 1 अप्रैल 2016 कैश पे किया होगा। टोटल रेंट कितना है? 2400 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। हाफ ईयरली पे करता है तो कितना आ गया? 1200। एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। क्लियर होगी बात? ओके जी। फर्स्ट जैन 16, 31 दिसंबर 16, 1 अप्रैल को 6 मंथ्स का रेंट पे किया। ठीक है जी। तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर तक ही किया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चलो पूरा ही कर लेते हैं साल। ऐसे कर लें, ये अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो यहाँ से हमारा रेंट स्टार्ट हुआ और 6 मंथ्स का हमने पे किया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक का हमने रेंट पे किया। कितना? 1200। हमने क्या रूल पढ़ा था कि कैश की एंट्री के लिए हम ये नहीं देखेंगे ये किस पीरियड की एंट्री है, हम सिर्फ देखेंगे कि अगर वो हमारे पीरियड में फॉल करती है तो हम एंटर कर देंगे। तो हमने एंटर कर दी, पहली एंट्री होगी। अगला रेंट अक्टूबर में ड्यू हो गया 1 अक्टूबर को। वो कह रहा है कि वो 6 मंथ्स का एडवांस में पे करता है। तो यकम अक्टूबर को क्या कैश पे किया होगा उसने? 1200 दोबारा से पे किया होगा। तो 1/10/16 को कैश उसने पे किया, फिर से 2400 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना रेंट पे किया भाई? 1200। क्या सितंबर? क्या सेकंड रिक्वायरमेंट में सितंबर एक एडिशन होगा सर, एक दूसरी बिल्डिंग में खरीदी है। हाँ, अभी तो इसकी तो एंट्री कर लो। ठीक है, ये दोनों एंट्रीज हमने किसकी की हैं? बिल्डिंग 1 की, बिल्डिंग 1 की। ठीक है जी। 2 के भी कर लेते हैं। डेट वाइज नहीं होगी सर? डेट वाइज करेंगे, डेट वाइज कर लेंगे। इधर आ जाएगी बीच में बिल्डिंग 2 की एंट्री, कोई बात नहीं है, डेट वाइज कर लेंगे। अच्छा, तो दूसरा रेंट हमने पे किया यकम अक्टूबर को। इसके अलावा हमने बिल्डिंग 1 से रिलेटेड कोई रेंट पे किया है भाई? नहीं जी, यही पे किया। पहला रूल था ओपनिंग बैलेंसेस लिखना, सेकंड रूल था कैश की एंट्री करना रिगार्डलेस कि वो किस पीरियड की है। हमने इस पीरियड में पे किया है, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। थर्ड स्टेप क्या था? क्लोजिंग बैलेंसेस लिखना। जी भाई बताइए जी। 31/12 को, 31/12/16 को। ये तो 3 महीने इस साल 2016 में 3 मंथ्स यूज 2016 में 3 मंथ्स यूज़ हुए हैं, फिर इसको चेंज करना चाहिए नहीं। रूल नंबर 2, कैश जो भी हमने अपने पीरियड में पे किया है, हमारा पीरियड कब स्टार्ट हुआ है? 1 जनवरी से, एंड कब हुआ है? 31 दिसंबर को। इस पीरियड में जितना मर्जी कैश के 12,000 की जगह 12 करोड़ भी कर देते ना, हमने एंट्री यहीं पे पूरी की पूरी करनी है। कैश पे करने की एंट्री पूरी की पूरी करनी है। जो आप चाह रही हैं वो मैं करने लगा हूँ। देखें, क्लोजिंग पेएबल है हमारे पास? कोई भी नहीं है। 31 दिसंबर को कोई क्लोजिंग पेएबल नहीं है। 31/12/16 को कोई क्लोजिंग प्रीपेड है? अब आपका मसला हल होगा। क्लोजिंग के लिए मैंने क्या कहा था? लास्ट पेमेंट को पकड़ेंगे और देखेंगे कि उसकी रेंज कहाँ तक जाती है। ठीक है जी। तो ये जो हमारी पेमेंट है ये हमने की 6 मंथ्स की। 3 मंथ्स तो ये यहाँ तक आ गए 31 दिसंबर 2016 तक, और 3 महीने इससे आगे चले गए कहाँ पे? 2017 में, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, ये आगे से हमारा ईयर कौन सा स्टार्ट हो गया? 2017। यहाँ पे है 1 जैन
2017 के। तो ये जो रेंट हमने पे किया था 1 अक्टूबर को, ये कितना था? 1200। ये हमने 6 महीने का पे कर दिया। हम कहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? 31 दिसंबर पे। तो 31 दिसंबर पे हम क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे। 1200 डिवाइडेड बाय कितने महीने का है ये? 6 मंथ्स का है ये। 1200 कितने मंथ्स के लिए पे किए? टोटल रेंट वाज 2400। हम पे करते हैं हाफ ईयरली इन एडवांस। तो एडवांस में हमने 6 महीने का 1200 पे किया और उसमें से 3 महीने हमारे पीरियड से बाहर जा रहे हैं। तो हम क्लोजिंग कैलकुलेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। क्या आंसर आता है जी? 600। ये आ गया हमारा क्लोजिंग प्रीपेड 31/12 में। ठीक हो गई बात भाई? अच्छा जी, लास्ट स्टेप हमारा क्या था? बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है। देखिए यहाँ पे 1200 1200 2400, 2400 में से 600 गया 1800। 1800 इज अवर रेंट expense that will go to profit and loss and it is our balancing figure. कौन सा बेटे? ये वाला? देखिए आप एक मिनट इस क्वेश्चन को छोड़ दें। आप मुझे वैसे बताएं कि 1 अक्टूबर को हमने 1200 पे किया, सॉरी 1 अप्रैल को, और फिर 1 अक्टूबर को 1200 पे किया, ठीक है। आप मुझे बताएं कि 9 मंथ्स का रेंट कितना बनता है? 6 महीने ये, 3 महीने ये। 6 महीने का बेटे बन गया 1200। अगले 3 महीने का कितना बनेगा? 600। 1200 प्लस 600 1800। हमारा भी यही निकला। ठीक है। होगा क्या कि जो साल का एक्सपेंस है वो इस प्रोसीजर से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर क्या होगा कि जो इस साल का एक्सपेंस है वही इस साल की इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है। जो अगले साल का है वो अगले में जाना चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो इस प्रोसीजर से हमने वही बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट की है। रेंट एक्सपेंस अकाउंट में वही चीज़ गई है जो इस पीरियड की बनती थी। सिर्फ जो इशू आ रहा था ना, ये क्लोजिंग प्रीपेड, ओपनिंग प्रीपेड का, इसको सॉल्व करने का हमने एक प्रोसीजर सेट कर दिया। सर जो क्लोजिंग एंट्री होगी वो बैलेंसिंग फिगर की एक्सपेंस टू कैश होगी। हाँ, और जो नीचे वाली है उसकी पेएबल होगी। किसकी? ये जो प्रीपेड है, ये प्रीपेड है, इसकी एडवांस में होगी ना एंट्री। एक मिनट, ये प्रीपेड आपका क्या है? एडवांस है। एडवांस है तो ये क्या है? एसेट। एसेट है। तो ये कहाँ पे जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट। ठीक है भाई, एक्सट्रैक्ट 2016 के, 2017 के। 2016 में रेंट एक्सपेंस में क्या चीज़ जाएगी? एक्सपेंस फॉर द ईयर। रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना जाएगा? 1800। और इसमें हमारी करंट एसेट्स में क्या चीज़ जाएगी? 600। ये 600 करंट एसेट्स में क्यों गया है? क्योंकि हमने पे एडवांस में कर दिया है। इसके अगेंस्ट हमें अभी बेनिफिट आना है, मिलना है नेक्स्ट ईयर में। ठीक है। कल जो हमने बात की थी कि वो पैसे जो हमने करंट ईयर में दिए हैं लेकिन उसका बेनिफिट अगले साल में आएगा, वो क्या होगा? हमारा करंट एसेट, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। एंट्री तो इसकी ईयर एंड पे करेंगे ना, क्लोजिंग एंट्रीज। ईयर एंड पे ही होंगी क्लोजिंग एंट्रीज। ड्यूरिंग द ईयर तो जो कैश पेमेंट हुई है वो रिकॉर्ड करेंगे। वो रिकॉर्ड करेंगे। ये हम 31 दिसंबर को ही कर रहे हैं सारा कुछ। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंसेस, ये रेंट एक्सपेंस 31 दिसंबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, 31 को ही जाएंगे। बात क्लियर होगी यहाँ तक? अब आ जाएं जी नंबर 2 पे। कह रहे जी ऑन 1 सितंबर 2016, अभी 2016 चल रहा है। ठीक है जी। बिल्डिंग 2 वॉज एक्वायर्ड ऑन एनुअल रेंट ऑफ 900,000। 9 लाख रुपए पर ईयर है ना, एनुअल रेंट पे हमने बिल्डिंग 2 भी ले ली। पेमेंट्स वर मेड ऑन क्वार्टरली बेसिस।
क्वार्टरली बेसिस क्या होती है भाई? 3 मंथ की बेसिस। हर 3 मंथ्स की पेमेंट, ठीक है। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल के अंदर, ठीक है जी। इन एडवांस हर क्वार्टर के शुरू में पे करते हैं। शुरू में करते हैं तो 1 सितंबर को ली, तो पहली पेमेंट कब की होगी? सितंबर को। 1 सितंबर को ही की होगी, एडवांस में जो पे करते हैं। कह रहे जी, हाउ एवर द क्वार्टरली पेमेंट ड्यू ऑन 1 दिसंबर 2017 वॉज मेड ऑन 15 जनवरी 2018। अभी हम किसके अकाउंट बना रहे हैं? 2016 का। अभी हम 17 को नहीं कंसिडर करते, जब 17 में जाएंगे तो देखेंगे। 16 में एंट्री करते हैं जी भाई। यकम सितंबर कौन सा महीना बनता है? यकम सितंबर 2016। कैश की एंट्री करेंगे, किस अमाउंट से करेंगे? 900 डिवाइडेड बाय 12 चलें 12 कर लें, इंटू 3 ऐसे कर लें, या डिवाइड बाय 4 कर लें, एक ही बात है। 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लें, करें। 900 डिवाइड बाय 4 करें, क्या आता है? 225 आता है। 900 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 करें, फिर भी क्या आता है? 225 ही आएगा, ठीक है। इस पेमेंट को 900 की पेमेंट को 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना है ना, तो भी 225 आएगा। अगर आप इसको 12 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का रेंट आ जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का आ जाएगा। तो पहली पेमेंट हमने कैश की है 225 की, बिल्डिंग किसकी? 2 की, ठीक है। तो 1 सितंबर को की 2016 में, इस जगह पे की है 1 सितंबर को। कितने महीनों की? सितंबर अक्टूबर नवंबर, यहाँ तक की है। अब अगली पेमेंट हमने 1 दिसंबर को की होगी, ठीक है जी। इसको हमने पेमेंट की थी 225, इसको भी पेमेंट कितनी की? 225। 225 की पेमेंट यकम दिसंबर 2016 को की है, पूरी रिकॉर्ड करेंगे? पूरी रिकॉर्ड करेंगे। यकम दिसंबर 2016 को हमने कैश पे किया है कितना? 225। इसी फार्मूला से कर लें, बार बार चेंज ना करें। बिल्डिंग 2 कितनी है भाई? 225, ठीक है जी। और कोई एंट्री इस साल की? बस, ठीक है जी, ओके जी। अब क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करें। इसके बाद ये स्टेप था ना, 3rd स्टेप, क्लोजिंग पेएबल कुछ निकल रहा है भाई? हमारी ये जो पेमेंट है दिसंबर तक इसको कवर करती है ये, इसका मतलब है कि पेएबल कुछ भी नहीं है। ऐसी बात है ना, हम तो एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। ये जो यकम सितंबर को की थी ये अगले 3 महीने की थी, जो 1 दिसंबर को की है ये अगले 3 महीने की है। तो इसका मतलब हमारा रेंट पहले से पेड है, लिहाजा पेएबल हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्रॉस करते हैं इसको। 31/12/16 को क्लोजिंग प्रीपेड जी भाई। कितना रेंट पे किया? 900 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने भाई? 2 मंथ्स, ठीक है। 2 मंथ्स क्यों किए भाई? इसलिए कि ये जो रेंट था ये 1 महीना तो ये वाला आ गया इसके अंदर, और इसमें 2 मंथ्स एक्स्ट्रा गए हैं, जनवरी और फरवरी 2017। यानी कि इस डेट पर 31 दिसंबर पर हमने अगले 2 महीने का भी रेंट पे किया हुआ था, ठीक है। इस 31 दिसंबर पर, इधर इस जगह पर, ये 31 दिसंबर है, इस पर हमने अगले 2 महीने का भी रेंट पे किया हुआ था। अफान क्लियर होगी बात सबको भाई? तो सिंपली 900 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 इज़ कितना भाई? 150। ये भी क्या है हमारा? एसेट है। अब बताइए भाई 225 प्लस 225 माइनस 150, बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा? क्या निकलेगा भाई?
300। ये फिगर हमारी किस में जाएगी भाई? एक्सपेंस में जाएगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि रेंट फॉर द ईयर की जो फिगर होगी वो ये होगी 1800 जमा कितना 300 कितना हो गया 21। रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, अगर आपको एग्जामिनर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता कि जी यही क्वेश्चन देता पूरा और कहता मुझे रेंट एक्सपेंस फॉर ईयर 2016 बताएं, तो फिर हम टोटल फिगर बताते। अगर वो एक एक बिल्डिंग की पूछता कि जी रेंट एक्सपेंस फॉर बताएं बिल्डिंग 1 क्या होगा, तो 18 बताएं 1800, बिल्डिंग 2 क्या होगा 300। वो अगर हमसे ये पूछ लेता कि जी बिल्डिंग 1 का क्लोजिंग प्रीपेड बताएं 600, और अगर पूछ लेता क्लोजिंग प्रीपेड बताएं बिल्डिंग 2 का, तो हम क्या बताते 150। यही फिगर जब हमारी एक्सपेंस में भी चली जाएंगी। एक्सपेंस की वैसे ना एक ही फिगर लिखते होते हैं, आप इसको ऐसे कर लें 2100, ये हमारा एक्सपेंस में चला गया। और करंट एसेट अलग अलग नज़र आते होते हैं, जो प्रेजेंटेशन इनकी अलग अलग होती है। बिल्डिंग 2 के अगेंस्ट कितना है 150, करंट एसेट्स में चला गया। ठीक है भाई, बात क्लियर हो रही है? आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं। ठीक है, टॉपिक इजी है, मर्ज हो के आता होता, ध्यान में रखिएगा जरा। ठीक है बात भाई, करें नेक्स्ट ईयर स्टार्ट। ओके जी, जी भाई। अब पहली एडजस्टमेंट में कहता है कि इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017 द रेंट वाज इंक्रीज्ड बाय 20%। जी भाई बताइए, सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए? ब्रॉड डाउन बैलेंसेस 1/1/17 को ओपनिंग प्रीपेड कितना है भाई? ओपनिंग प्रीपेड 600 इसका है, पहले हम बिल्डिंग 1 को कर रहे हैं, ठीक है। और 1/1/17 को ओपनिंग पेएबल जो है वो क्या है हमारे पास? नील है, कोई पेएबल नहीं है, ठीक है। 600 इसका ब्रॉड डाउन है बिल्डिंग 1 का, लिख लें आगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, बिल्डिंग 1, ठीक है जी। अच्छा, अब कहता है कि 1 अक्टूबर 2017, बना ले ज़रा इधर टाइमलाइन अपनी ताकि हमें कोई इधर नीचे बना देता हूँ, इसी के नीचे बना देता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है जी। 1 अक्टूबर को रेंट इंक्रीज हुआ है भाई, ऐसी बात है जी। यहाँ पे आके रेंट में इंक्रीज आया है कितना? 20%। हमने पिछली इंस्टॉलमेंट कब पे की थी? 1 अक्टूबर को। बिल्डिंग 1 की इंस्टॉलमेंट हमने 1 अक्टूबर को पे की थी। एक मिनट बंद जी। 1 अक्टूबर 2016 को मैंने बिल्डिंग 1 की आखिरी पेमेंट की थी। इसके नीचे बिल्डिंग 1 की कोई पेमेंट नज़र आ रही है? ठीक है, तो जब मैंने 1 अक्टूबर को की थी उस टाइम ये 3 मंथ्स आगे जा रही थी, तो इस साल में फिर मैंने पहली पेमेंट कब की होगी? मार्च तक तो मैंने पे की हुई है पहले ही। इसका मतलब है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2017, ये 2017 चल रहा है ना। 1 अप्रैल को पहली पेमेंट की होगी, एडवांस में पे करता हूँ, तो 1 अप्रैल की पेमेंट हम रिकॉर्ड कर लेंगे। 1 अप्रैल 17 की कैश के अगेंस्ट पेमेंट कितनी है हमारी? 2400 डिवाइडेड बाई 2। 2400 साल का रेंट यार, बिल्कुल ही डेड हो गए हो। वो बंदे थोड़े होते हैं, थोड़े बोलोगे ही नहीं हैं। 1200 की एंट्री आ गई, ख़त्म हो गई बात। ठीक है, अब
6 महीने की पेमेंट थी ये, ठीक है ना जी। तो 1 2 3 4 5 6, अब 1 अक्टूबर को हमने पेमेंट करनी है, जिसको इंक्रीज आया 20%। 20% ऑफ व्हाट जी भाई, 20% किस पे अप्लाई करेंगे? जो इस तारीख को पैसे देने हैं, कितने देने थे? 1200, इसमें ऐड करेंगे 20% ऑफ 1200 ना, ठीक है। क्या बनता है भाई? 1440 बनता है, इक्वल्स टू 1440। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1200 इंटू 1.2, ये भी यही आना चाहिए। 100% ये प्लस 20% ये 0.2, ये तो 1.2, यही आता है। यकम 10/17 को हमने कैश की पेमेंट की, कितनी भाई? 1200 इंटू 1.2, 1440, ठीक है जी। और कोई पेमेंट की हमने इसकी? और कोई पेमेंट नहीं की, ख़त्म होगी ना बात। यहाँ पे बिल्डिंग 1 की बातें मुकम्मल होगी। अब लिखें जी क्लोजिंग बैलेंसेस। जी भाई, 31/12/17 को क्लोजिंग पेएबल है कोई? इधर हम जो 1440 लिखा है 3 मंथ की अभी लिखेंगे, कितने? 3 मंथ की, क्योंकि उसने एंड पे लिखा है 31 दिसंबर 2017 तक बनाना है। कैश की पेमेंट का क्या रूल है? 3 मंथ की लिखें क्योंकि ये एंडिंग था। कल जो 4 रूल लिखवाए थे, निकालो उधर, निकालो, शाबाश। पढ़ो, पहला स्टेप क्या है? We will write opening balance, ठीक है, वो लिख दिया। सेकंड स्टेप we will report cash, कैश के साथ मैंने आपको फारसी में भी कुछ लिखवाया था। क्या लिखवाया था, पढ़े? कैश रिपोर्ट करते हुए ये नहीं देखेंगे कि ये किस पीरियड का या कितने अरसे का है। आपने लिखाई आप ही नहीं पढ़ी यार। यार सुभान अल्लाह, तू तो डॉक्टर है यार। दूसरा डॉक्टर आ गया। अच्छा सर, जिस पीरियड में कैश किया होगा बस वो कैश। हाँ जी बेटे, इसका रूल यही है ना कि जिस पीरियड, अभी हम 2017 के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो इस पीरियड के अंदर जो हमने कैश पे किया है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। हम ये नहीं देखेंगे कि ये अगले साल का है या बेशक अगले 5 सालों का भी हो, एंट्री कर लेंगे। एंड पे क्लोजिंग बैलेंस करके हमारे पास एक्सपेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा जो इस साल में जाना, बैलेंसिंग फिगर तो वही निकलेगी ना हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ओके जी, तो क्लोजिंग पेएबल हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आएगा क्लोजिंग 31/12/17 को क्लोजिंग क्या है भाई? प्रीपेड। जी भाई, ये जो 1440 का कैश पे किया, ये यहाँ पे किया है, इस जगह पे 6 महीने के लिए पे किया है। तो 3 महीने ये हो गए, 3 महीने अगले साल के भी आ गए इसमें, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये कौन सा ईयर है? 2018। हम 31 दिसंबर 2017 को क्लोजिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। जो 1440 में से कितनी पेमेंट है जो अगले साल में जाएगी? 1440 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3। ये 1440 रुपये 1440 6 मंथ्स के हैं, और 3 मंथ्स ऐसे हैं जो हमारे पीरियड से बाहर जा रहे हैं। ये बात हमने कब देखनी है? जब हम क्लोजिंग कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या आंसर आता है भाई? 720। 720 करें जी। रेंट एक्सपेंस कैलकुलेट करें। बैलेंसिंग फिगर 2 6, इन तीनों को टोटल करना है और इसमें से ये 720 माइनस कर देना। बैलेंसिंग फिगर ऐसी है ना भाई, देखें 2520। ये बिल्डिंग 1 का रेंट एक्सपेंस होगा, ठीक है जी। ओके।
अब हम जगह मैंने नहीं छोड़े, चलो मैं छोटा सा कीची मीची करके लिख देता हूँ, आप समझ जाना मैं क्या लिख रहा हूँ। यकम 17 को ओपनिंग प्रीपेड बिल्डिंग नंबर 2 भी तो थी ना हमारे पास, उसका कितना था 150, ये भी तो थी ना हमारे पास। ठीक है जी, अब इसका कैलकुलेट करें जी भाई। क्वार्टरली इन एडवांस पेमेंट करते हैं। आखिरी पेमेंट हमने कौन सी की थी इसकी 1 दिसंबर को, उसमें से 2 मंथ्स की पेमेंट एडवांस में थी, मतलब जनवरी फरवरी का हमने रेंट पहले से दिया हुआ है, तो पहली पेमेंट कब करेंगे 1 मार्च को। इसको नीचे ना ले जाएं। इकतीस 12/17 को हमने क्या की भाई, क्लोजिंग पेएबल जो था वो हमारा नहीं था। अच्छा जी, अब करें एंट्री 1 मार्च को। 1 मार्च 17 को क्या एंट्री करेंगे भाई, कैश की 900 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 क्या बन जाएगी 225। ठीक है जी। अच्छा जी, मार्च की ये कब तक जाएगी, मार्च अप्रैल मई, फिर 1 जून को करेंगे पेमेंट। खामोशी से देख रहे हैं कि सर पता नहीं कौन सी फारसी बोल रहे हैं। ये देखो 2017 में हम लोग खड़े हैं, पहली पेमेंट कब की है हम लोगों ने 1 मार्च को, 1 मार्च को की है। ये है जी 1 मार्च हमारे पास, जनवरी फरवरी के बाद फरवरी एंड हो रहा है, मार्च यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 मार्च है। ये पेमेंट की मार्च अप्रैल मई 3 महीने की है, तो नेक्स्ट पेमेंट कब आएगी 1 जून को, यही तो मैं कर रहा हूँ। और ये कहाँ तक जाएगी, जून जुलाई अगस्त तक, फिर अगली पेमेंट कब होगी 1 सितंबर को, फिर ये 3 गई, फिर अगली पेमेंट कब होगी 1 दिसंबर को। अब करें जी एंट्री 1 जून को हमने फिर से कैश की पेमेंट की 900 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 225। अच्छा जी, वो कह रहे जी अगली पेमेंट हमने कब की 1 जून को जी गई, जून जुलाई अगस्त 3 में तक गई, अब 1 सितंबर को करेंगे। सितंबर कौन सा महीना होता है, कैश की पेमेंट की 900 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 कितनी कर दी भाई 225, फिर 1 दिसंबर को। ठीक है, पेमेंट करनी थी कि नहीं, क्वेश्चन पढ़े। 1 दिसंबर 2017 पेमेंट वाज मेड ऑन 15 जनवरी 2018। हम किस साल की काउंटिंग कर रहे हैं 17 की। जी भाई, इसका मतलब ये है कि जो पेमेंट हमने यहाँ पर करनी थी वो नहीं की, जो पेमेंट यहाँ पर नहीं की उसकी वजह से कितने महीनों का पेबल आ गया 31 दिसंबर 2017 को, 1 माह का क्या आ गया पेबल आ गया। जो सर्विस हमने यूज़ कर ली हो और उसके पैसे अगले साल में देने हों वो क्या होगी क्लोजिंग पेएबल। कल डेफिनेशन लिखवाई थी, वो क्या हो जाएगी क्लोजिंग पेएबल। तो 31/12/17 को क्लोजिंग पेएबल बिल्डिंग 2 कितना हो जाएगा 75, 225 डिवाइडेड बाय 3 किया 75। बात समझ आ गई भाई सबको। ओके जी, अब इस साइड में कैलकुलेट करें क्लोजिंग प्रीपेड। प्रीपेड तो है ही कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना प्रीपेड। 31
12/17 को हमारे पास क्लोजिंग प्रीपेड बिल्डिंग 2 का कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो पेएबल में चले गए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ओपनिंग में प्रीपेड हो, एंड पे कुछ ना और वो पेएबल में कन्वर्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। तो इसमें परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया जी। अब बताइए भाई क्या होगी बैलेंसिंग फिगर? 150 प्लस 225 प्लस 225 प्लस 225 रेंट एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई भाई? 825। ठीक है जी। अब बताइए टोटल रेंट एक्सपेंस कितना है 2018 का? डबल 345 345 ऐसे नहीं यार, आगे करके लिख रहा हूँ। 3345 ये हमारा एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर जाऊँ तो 2017 में मेरा रेंट एक्सपेंस कितना है? 3345। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स में मेरा बिल्डिंग 1 का क्लोजिंग प्रीपेड कितना है? 720 ये आ रहा है। बिल्डिंग 2 का कुछ भी नहीं है। करंट लायबिलिटीज वैसे ऊपर आती है, जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में बिल्डिंग 1 की है कोई क्लोजिंग लायबिलिटी? कुछ भी नहीं है। और बिल्डिंग 2 की कितनी है? 75। ये हमारे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी बन गए और हमारे एक्सपेंस भी सारे निकले। जी भाई, कोई सवाल हो तो बताइए। उमर ख़याम से रद्दी साहब, अफान, क्लियर है बात भाई सारी? ठीक है। अब देखें यही चीज़, यही क्वेश्चन एज इट इज़, ये दो एडजस्टमेंट्स ये फाइनल अकाउंट के नीचे वो उठा के दे देगा, सेम एज इट इज़, कोई फ़र्क नहीं होगा। कहेगा फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करें। तो आपने सिंपली यही वर्किंग करनी है, मैंने आपको अभी से बता दिया। फिर फ़र्क क्या होगा वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी आ रहा होगा, रेंट एक्सपेंस भी आ रहा होगा, वो भी कैलकुलेट करेंगे, ये भी कैलकुलेट करेंगे, सारों को ऐड करके इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे, ठीक है जी। तो जो हमने इनिशियली इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें ऊपर आती थी सेल्स, नीचे आती थी कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें से आ जाता था ग्रॉस प्रॉफिट, उसके नीचे आते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते थे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, सारा कुछ, ठीक है। उसमें से जब वो आपको क्वेश्चन देगा, वो कहेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएं और मुझे ये बताएं कि रेंट एक्सपेंस कितना जाना चाहिए साल का। 2 बिल्डिंग्स हमने हायर की और आगे ये सारा क्वेश्चन होगा। तो ये आपने सारी वर्किंग करके यहाँ से उधर रेंट एक्सपेंस की फिगर पोस्ट कर देनी है। इसी तरह नीचे क्या कर, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताएं। आपने डेप्रिसिएशन का ये 16 पूरा स्टैंडर्ड पढ़ लिया, डेप्रिसिएशन की वही सारी वर्किंग करेंगे और उस फाइनल अकाउंट में जाके पोस्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली हम फाइनल अकाउंट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स अल्टीमेटली उसमें जाकर फाइनल स्टेटमेंट्स में जाके रिजॉल्व होने सारा कुछ। क्लियर होगी बात? चलें आगे चलें, 2 मिनट हम ब्रेक करते हैं, पानी शानी पी लें इधर। हाँ तो देंगे, सब पैसे का चक्कर है बाबू भैया। हाय हाय, अभी रुक जा। अच्छा जी, एक्सपेंस के बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारी इनकम, ठीक है। वो नहीं मुबशर से कहता है आज हम आपको बनाना सिखाएंगे इनकम अकाउंट। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान है। विलेज फूड सीक्रेट्स वाला नहीं आता भाई, वो जो क्या कहता है मुबशर पुत्र, क्या कहते हैं, मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया, जिंदाबाद। तो आज हम बनाएंगे इनकम अकाउंट, बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान।
ठीक है हाँ जी अच्छा जी, इनकम की नेचर क्या होती है जी? क्रेडिट नेचर का होता है। इनकम जब आती है तो क्या एंट्री होती है? कैश टू इनकम। कैश टू इनकम। एक्सपेंस की क्या एंट्री होती थी? एक्सपेंस टू कैश। एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। इनकम की एंट्री होती है कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है, तो ये क्या है हमारा? पैसे लेने हैं, हाँ, पैसे लेने हैं किसी से, डेटर है। हमने सर्विसेज रेंडर कर दी हैं, हमने उससे पैसे लेने हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? डेटर है। डेटर रिसीवेबल होता है, रिसीवेबल हमारा एसेट है, एसेट डेबिट साइड पे आता है। कल वाली कहानी दोबारा से रिपीट करने लगा हूँ। साल चल रहा है 2022 का, साल गुजर चुका है 2021 का, साल आने वाला है 2023 का। हम बना रहे हैं इनकम अकाउंट 2022 का। ठीक है, ये हमारा 2022 का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। ये है 1 जनवरी 2022, ये है 31 दिसंबर 2022। इसके साथ ही यहाँ पे इधर ही तो आएगी ना साथ ही, 31 दिसंबर 2021, और यहाँ पे क्या आएगी साथ ही इसके? 1 जनवरी 2023। ऐसी बात है ना भाई। देखें, हम हैं साल 2022 में, जिस दिन 31 दिसंबर 2021 थी, शाम को 5 बजे दफ्तर बंद किया, अगले दिन सुबह आएंगे तो क्या तारीख होगी? 1 जनवरी 2022 हो जाएगी। फिर पूरा साल गुजारेंगे, 31 दिसंबर 2022 पे जाएंगे, शाम को दफ्तर 5 बजे बंद करेंगे, सुबह जाएंगे तो क्या हो जाएगी? 1 जनवरी 2023। सुबह जाएंगे नहीं, शाम को एंजॉय करेंगे, तो न्यू ईयर मनाएंगे, तो मुझे इनवाइट करेगा, अपने पैसों से मुझे लिहाज की कढ़ाई खिलाएगा, बस डन हो गया। ठीक है, मुझे मंजूर है। अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि कैश जब आता है इनकम के तौर पर, तो हम एंट्री पास करते हैं कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, या बैंक डेबिट इनकम क्रेडिट। और अगर हमने किसी को सर्विसेज इस साल में प्रोवाइड की हों और 31 दिसंबर तक पैसे ना आए हों, तो ऐसा हो सकता है ना। इस केस में हम डेटर को डेबिट करते हैं, सेल को क्रेडिट करते हैं, तो ये हमारा रिसीवेबल है। तो जो 31 दिसंबर को हमने सर्विसेज के पैसे नहीं लिए, वो 1 जनवरी को रिसीवेबल होंगे। वो हमारा कौन सा रिसीवेबल बन गया? ओपनिंग रिसीवेबल। 1 जनवरी 2022 को ओपनिंग रिसीवेबल। ठीक है जी। इसी तरह की हमने कल भी एक डेफिनेशन लिखी है, ओपनिंग प्रीपेड। आज क्या लिख लें उसको? ओपनिंग रिसीवेबल। तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? लिख लें ओपनिंग रिसीवेबल की कि सर्विसेज रेंडर्ड इन प्रीवियस ईयर। ये बना लें साथ, ये जंतरी बनाएं ज़रा, ये बनाएं। जज़ाकल्लाह खैर, खैर, बहुत शुक्रिया। चाहे तो ये ऐसी लेके आया, मुझे अगले 2 दिन भी नींद नहीं आनी, इससे काली जाए गुस्सा कर गया। बस ट्रक चलाएं, जो मर्जी चलाएं। क्या है, मैं सेल्फी करवा तो नहीं कहना सर को, फिर आप
फिजिकल नहीं होना, ट्रीट देने के बच्चे का ट्रीट, हाँ यार ट्रीट देते हैं, डन हो गया। कल और कम होंगे, कल देंगे, कल एक दो और कम हो जाने हैं। अच्छा जी, तो अभी हमारा करंट ईयर क्या है 2022, प्रीवियस ईयर कौन सा था 2021, नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा 2023। तो ओपनिंग रिसीवेबल 2022 में क्या होगा कि सर्विसेज रेंडर्ड इन प्रीवियस ईयर, लिखें इसकी डेफिनेशन, ओपनिंग रिसीवेबल की डेफिनेशन लिखें, ओपनिंग रिसीवेबल की, और साथ साथ समझें भी डेफिनेशन को। सर्विसेज रेंडर्ड इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के आगे ब्रैकेट में लिख दें 2021, एंड कैश विल बी रिसीव्ड इन 2022 इन करंट ईयर। ऐसी बात है ना भाई, लिख के जरा इसको समझें कि क्या मतलब बनता है इसका, कि सर्विसेज रेंडर की हैं प्रीवियस ईयर में। अभी हमारा करंट ईयर कौन सा है भाई 22, सर्विसेज नहीं 2021 में पैसे आने हैं 2022 में, तो 1 जनवरी 2022 को हमारा वो रिसीवेबल बन जाएगा जिसके अगेंस्ट हम सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। क्लियर होगी बात भाई? अच्छा जी, इसी के साथ आगे देखिए, 31 दिसंबर 2022 को हमारे जो क्लोजिंग रिसीवेबल्स होंगे, क्लोजिंग रिसीवेबल्स कौन से होंगे भाई, इनके अगेंस्ट हमने सर्विसेज दी हैं या देनी है, दी हुई हैं, किस साल में दी हैं, और पैसे कब रिसीव होने हैं 23 में रिसीव होने हैं। तो मतलब है कि 31 दिसंबर 2022 तक सर्विसेज हम दे चुके हैं, पैसे अगले साल में मिलने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई रेंट पे बिल्डिंग दे रहे हैं, पूरा साल उसने बिल्डिंग रेंट पे ली, अभी तक पैसे नहीं दिए, तो रिसीवेबल, सर्विस हम प्रोवाइड कर चुके हैं। इसी तरह हम कोई जिम की सर्विसेज देते हैं, उसने हमारा जिम यूज़ किया है, पैसे नहीं दिए अभी तक, तो ये रेंट पे रिसीवेबल। कोई भी हम ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके अगेंस्ट अभी पैसे नहीं आए, तो वो हमारा ईयर एंड पे क्या बन जाएगा, क्लोजिंग रिसीवेबल। जी भाई, सुनो सुनो आगे सुनो जी। अच्छा, अब अदर वे राउंड जाते हैं। अगर हमने 1 जनवरी 2022 को किसी से 12,000 रुपये एडवांस में रेंट ले लिया, 1000 पर मंथ, तो जो एडवांस हमने लिया है, क्या इसके अगेंस्ट अभी हमने सर्विसेज देनी है? जब सर्विसेज देनी है तो ये हमारी लायबिलिटी नहीं बन गई, ठीक है, पैसे हमारे पास आ गए हैं, लेकिन अभी इसके अगेंस्ट हमने सर्विस प्रोवाइड करनी है, रेवेन्यू रिकग्निशन अभी हमने करनी है। अभी हम सारे का सारा रेवेन्यू तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते भाई। अगर पहले साल में ही हम सारी की सारी 12,000 सेल्स में ले जाएं तो ये बात ठीक होगी 1 जनवरी को ही? भाई अगले साल की सेल है, उससे हम तो एडवांस ले चुके हैं, तो हमारी ये क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ जिसके पैसे हमने पहले ले लिए हैं लेकिन अभी तक सर्विस नहीं प्रोवाइड की, ये हमारा आ जाएगा 1 जनवरी 2016 को ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग बैलेंस होगा ना एडवांस का। अगर हमने 2021 के एंड पे किसी बंदे से पहले से पैसे लिए हुए हैं और उसके अगेंस्ट अभी सर्विसेज देनी है 2022 में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ओपनिंग एडवांस। लिख लें कि इफ़ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन प्रीवियस ईयर, सॉरी, इफ कैश इज रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर but services will be rendered in current year, but services will be rendered in current year, services will be rendered in current year,
जी भाई, if cash is received in previous year and services will be rendered in current year, it is known as opening advance। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम क्लोजिंग एडवांस की बात करें, 31/12/2022 को क्लोजिंग बैलेंस होगा एडवांस का। हाँ जी, क्या भाई क्लोजिंग पे एडवांस कौन सा होगा? Cash received in current year. कैश रिसीव्ड इन करंट ईयर एंड सर्विसेज विल बी रेंडर्ड इन नेक्स्ट ईयर। लिखें जी। क्लियर होगी बात भाई? अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट हो जाएगा, ऐसी रिकॉर्ड होगी। और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगी? इनकम फॉर द ईयर। ये हमारी क्या आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर। बिल्कुल जो एक्सपेंस का अकाउंट है, बिल्कुल उसके वाइस वर्सा ये अकाउंट चलता है, बिल्कुल ऑपोजिट में चलता है। इनकम रिसीवेबल होगी या एडवांस होगी। अगर रिसीवेबल होगी तो ये हमारा एसेट है, अगर एडवांस होगी तो ये हमारी लायबिलिटी है। इसी तरह से एक्सपेंस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्सपेंस अगर एडवांस में पे किया हुआ है तो ये हमारा एसेट है, और अगर पेएबल है तो ये हमारी लायबिलिटी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको दिया ये हैंड आउट के ऊपर, अमजद भाई वाला। मिस्टर अमजद हैज़ हायर्ड अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट फ्रॉम मिस्टर समीर। देख रहे हैं भाई क्वेश्चन? देखें जी क्वेश्चन देखें। मिस्टर अमजद हैज़ हायर्ड अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट फ्रॉम मिस्टर समीर, द डिटेल्स आर गिवन बिलो। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? कैलकुलेट रेंट एक्सपेंस ऑफ मिस्टर अमजद फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2006 एंड 2007। अभी जो कुछ हमने बिल्डिंग वाले क्वेश्चन में नहीं किया, वही कुछ इसके साथ आपने करना है, एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है। और दूसरी रिक्वायरमेंट है ऑल्सो कैलकुलेट रेंटल इनकम ऑफ मिस्टर समीर फॉर द ईयर एंडेड 2006 एंड 7। तो भाई जो इसका एक्सपेंस होगा वो समीर की इनकम होगी। समीर से इसने रेंट पे लिया है, तो ये जो एक्सपेंस कर रहा है समीर की इनकम है। इस फॉर्मेट के तहत आपने इनकम का अकाउंट बनाना है, ये आपका होमवर्क है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, एक्सपेंस का भी बनाना है और इनकम का भी बनाना है। और इसके साथ बुक के अंदर चैप्टर जो है हमारा एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स, चैप्टर नंबर 4, इसकी एग्जांपल 1 और 2 भी आपका होमवर्क है। सिर्फ 1 और 2 आपने ऐसे कर लेनी है, बहुत ही बेसिक लेवल की, बहुत ही बेसिक। ठीक है, जस्ट टू गिव यू सम कॉन्फिडेंस मैं चाह रहा हूँ कि आप ये कर लें। ठीक है,
और ये जो क्वेश्चन है ये कल लाजमी करके आना है। क्या नहीं हो रही? ऐसे मैं अभी आपको बजाता हूँ, तबले की तरह बजाएंगे आपको, फिर देखना कैसे धनाधन सवाल होंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।